आइए आज हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल या क़ल्बी दौर की। ऑब्जेक्टिव्स: इस वीडियो के इख्तिताम पर आप क़ल्बी दौर या कार्डियक साइकिल के मुख्तलिफ मराहिल को समझा पाएंगे। नंबर 2, मुख्तलिफ जानवरों की दिल की धड़कन को समझा पाएंगे। और नंबर 3 है सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन सिस्टम, एकहरे और दोहरे दौरानी निज़ाम को भी आप समझा पाएंगे। Cardiac cycle means the continuous flow of blood between heart and all body parts. क़ल्बी दौर से मुराद दिल और जिस्म के तमाम आज़ा के दरमियान खून का मुसलसल बहाव है। दिल एक पंपिंग मशीन है जो पूरे जिस्मानी आज़ा को मुसलसल खून फराहम करता रहता है, यानी दिल, फेफड़ों और जिस्मानी आज़ा के दरमियान क़ल्बी दौर चलता रहता है। आइए देखते हैं कार्डियक साइकिल या क़ल्बी दौर के स्टेजेस या मरहले। कार्डियक साइकिल या क़ल्बी दौर दरअसल 3 मरहलों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 है ऑरिकुलर सिस्टोल या उज़ैनी इनक़बाज़, नंबर 2 है वेंट्रिकुलर सिस्टोल या बुतैनी इनक़बाज़, और नंबर 3 है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, उज़ैनी और बुतैनी इनबिसात। तो चलिए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप और इनको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 है ऑरिकुलर सिस्टोल या उज़ैनी इनक़बाज़। ऑरिकुलर मीन्स ऑरिकल, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल इज कॉल्ड ऑरिकुलर सिस्टोल, यानी उज़ैनी यानी उज़ैन, इनक़बाज़ यानी सुकड़ना, यानी उज़ैन का सुकड़ना उज़ैनी इनक़बाज़ कहलाता है। इस तस्वीर को देखिए, क्या होता है उज़ैनी इनक़बाज़ में जानने की कोशिश करते हैं। ये है राइट ऑरिकल या दायां उज़ैन और ये है लेफ़्ट ऑरिकल या बायां उज़ैन। ये दोनों उज़ैन वरीदों से खून हासिल करते हैं। राइट ऑरिकल या दायां उज़ैन कैवल वेन या फ़ौक़ी जूफ़ी वरीद से खून हासिल करता है, और जबकि लेफ़्ट ऑरिकल बायां उज़ैन पल्मोनरी वेन या शुशी वरीद से खून हासिल करता है। जी हाँ, वरीदों से खून को हासिल करने के बाद दोनों उज़ैन या ऑरिकल्स बैक वक्त सुकड़ते हैं, यानी इसी को सिस्टोल या इनक़बाज़ कहते हैं, या ऑरिकुलर सिस्टोल भी इसे कहा जाता है। सोचिए अब क्या होगा, ज़रा सोचिए अब क्या होगा। सुकड़ने के बाद उज़ैन में मौजूद खून उज़ैनी बुतैनी खुलमंदन या बाइकस्पिड वॉल्स और ट्राइकस्पिड वाल्व्स के ज़रिए बुतैन या वेंट्रिकल्स में भेजा जाता है। लेफ़्ट ऑरिकल या बायां उज़ैन बाइकस्पिड वॉल से खून बाएं बुतैन या लेफ़्ट वेंट्रिकल में भेजा जाता है, जबकि राइट ऑरिकल या दाएं उज़ैन से ट्राइकस्पिड वॉल के ज़रिए खून दाएं बुतैन में भेजा जाता है। यहाँ देखिए, वो खून जो बुतैन में आया था फौरी तौर पर ऑरिकल्स या उज़ैन में वापस जाने की कोशिश करेगा, लेकिन खून के वापसी बहाव को बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स रोक देते हैं। ये वाल्व्स या खुलमंदन खून को सिर्फ एक जानिबी बहाव के लिए ही अलाउ करते हैं या एक जानिबी बहाव के लिए ही इजाज़त देते हैं। जब खुलमंदन या वॉल्स खून के वापसी बहाव को रोकते हैं और बंद हो जाते हैं, तो हम दिल की पहली आवाज़ या लब सुन सकते हैं। अब आइए बात करते हैं दूसरे मरहले यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, जिसे हम बुतैनी इनक़बाज़ भी कहते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स बोथ द वेंट्रिकल्स अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल मीन कॉन्ट्रैक्शन। बुतैनी इनक़बाज़ में दोनों बुतैन सुकड़ते हैं और ये खून को शरियानों या आर्टरीज में पंप करते हैं। राइट वेंट्रिकल सेंड्स द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। दायां बुतैन खून को शुशी शरियान में पंप करता है।
left ventricle sends the blood into systemic artery और बायां बुतेन खून को सिस्टमिक आर्टरी में पंप करता है। और यहाँ देखिए, आइए जो 3 खुलमंदन वाले वॉल्स हैं यहाँ पे देखिए, राइट वेंट्रिकल या दाएं बुतेन शुशी शरियान या पल्मोनरी आर्टरी को खून पल्मोनरी वैल्व्स के जरिए भेजता है और लेफ्ट वेंट्रिकल बायां बुतेन सिस्टमिक आर्टरी को खून सिस्टमिक वैल्व्स के जरिए भेजता है। बुतैनी इनक़बाज़ या वेंट्रिकुलर सिस्टोल के वक्त वो खून जो इन वॉल्स के ज़रिए शरियानों या आर्टरीज में दाखिल हुआ था वो बुतैन में वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन ये खुलमंदन यानी पल्मोनरी एंड सिस्टमिक वॉल्व्स उसे वापस आने से रोकते हैं और बंद हो जाते हैं, जिसके नतीजे में दिल की दूसरी आवाज़ यानी डब सुनाई देती है। लब की आवाज़ ऑरिकुलर सिस्टोल या उज़ैनी इनक़बाज़ के वक्त सुनाई देती है और डब की आवाज़ वेंट्रिकुलर सिस्टोल या इनबिसात के वक्त सुनाई देती है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज या तीसरे मरहले की, यानी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर डायस्टोल या उज़ैनी बुतैनी इनबिसात, यानी दोनों उज़ैन और दोनों बुतैन रिलैक्स्ड या सुस्तानी मरहले में आ जाते हैं, या इसे हम आम ज़बान में कह सकते हैं दोनों उज़ैन और दोनों बुतैनों का रिलैक्सेशन। ये मरहला बहुत ही कम वक्त में मुकम्मल हो जाता है। अब आइए बात करते हैं उज़ैन और बुतैन के इनक़बाज़ के लिए दरकार वक्त कितना होता है। 0.11 था 0.14 सेकंड हो सकता है और बुतैन के इनक़बाज़ के लिए 0.27 था 0.35 सेकंड का वक्त दरकार होता है। दोनों उज़ैन और बुतैन बाहम इनक़बाज़ के लिए दरकार वक्त है 0.4 सेकंड। ये तमाम अमल तकरीबन 0.8 सेकंड में मुकम्मल हो जाता है। लिहाजा कुदरती तौर पर मुसलसिल वक्फ़ों से खून की नालियों में खून पंप होते रहता है। बाफ्तें खून को मुसलसिल हासिल नहीं करती, बल्कि एकाएक धारे या फव्वारे की शक्ल में हासिल करते हैं। जब हम अपनी उंगलियों को मुट्ठी पर रखते हैं जहां शरियानों से खून बहता है, तो हम महसूस करेंगे कि खून बह रहा है। ये नब्ज़ है, इसे नब्ज़ कहते हैं और नब्ज़ की शरह और नब्ज़ की शरह हरकत दिल की धड़कन के तादाद के मसावी होती है। आइए इस जदवल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, जानवर का नाम, जिस्म का वज़न, दिल का वज़न और धड़कन की तादाद फ़ी मिनट। तो यहाँ पे नीली व्हेल, हाथी, आदमी और कोलटेट या एक किस्म का परिंदा है जिनके जिस्म के वज़न के मुताबिक, यानी जिस्म जितना भारी भरकम होगा दिल भी उतना वज़नदार होगा और धड़कन की तादाद कम होगी। ज़रा सोचिए ऐसा क्यों होता होगा कि जिस्म बड़ा है उसके धड़कनों की तादाद क्यों कम होती है। इसका जवाब हम आपको पूछेंगे वर्कशीट में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन सिस्टम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम या दोहरे दौरानी निज़ाम की। स्टेप नंबर 1, जिस्म के तमाम हिस्सों से गैर ऑक्सीजनी खून दिल को दाएं उज़ैन से आता है। स्टेप नंबर 2, और वहाँ से दाएं बुतैन में ये खून पंप किया जाता है। यहाँ इस एरो मार्क को गौर से देखते रहें। स्टेप नंबर 3, दाएं बुतैन से वो खून फेफड़ों या लंग्स को भेजा जाता है और फेफड़ों या लंग्स में इस खून में ऑक्सीजन को शामिल किया जाता है। तो ये खून हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजनी खून। स्टेप नंबर 4 में ये ऑक्सीजनी खून या ऑक्सीजनेटेड ब्लड
بائیں اذین یا لیفٹ اوریکل کو واپس آتا ہے، اور اسٹیپ نمبر 5 میں پھر یہ آکسیجنی خون لیفٹ وینٹریکل یا بائیں بطین میں جمع ہو جاتا ہے اور لیفٹ وینٹریکل سے پورے جسم تک پہنچایا جاتا ہے، یعنی خون 2 مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے دل کے ذریعے مسلسل بہتا رہتا ہے۔ تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں دوہرا دورانی نظام یا ڈبل سرکولیشن سسٹم۔ یہ ہمیں میملز اور برڈز میں اسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں سنگل سرکولیشن سسٹم یا اکہرے دورانی نظام کی۔ اس تصویر کو دیکھیے، بہت سارے دوسرے جانور جیسے مچھلیوں میں خون دل سے ایک ہی مرتبہ بہتا ہے۔ مچھلیوں میں صرف ایک اذین یا آٹریم اور ایک بطین یا وینٹریکل پایا جاتا ہے، یعنی ایک قلبی دور یا کارڈیک سائیکل مکمل کرنے کے لیے خون ایک ہی مرتبہ اس راستے سے گزرتا ہے، تو ہم اسے سنگل سرکولیشن کہہ سکتے ہیں۔ مچھلی کے سرکولیٹری سسٹم یا تنقیلی نظام میں خون دل سے گلپھڑوں تک پہنچتا ہے، جہاں خون میں آکسیجن کو جذب کیا جاتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج یا ریلیز کیا جاتا ہے۔ اب خون گلپھڑوں سے جسم کے تمام اعضاء اور بافتوں تک پہنچایا جاتا ہے اور پھر واپس دل کو پہنچتا ہے خون، یعنی صرف ایک مرتبہ ہی خون دوران میں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اس کو سنگل سرکولیٹری سسٹم یا اکہرا دورانی نظام کہتے ہیں۔ اس کیفیت میں صرف ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ یا غیر آکسیجنی خون ہی دل سے پمپ کیا جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔